हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अभी अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं हूँ राजन जैन, आप देख रहे हैं कश्यप ट्यूटोरियल्स वेयर यू लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। एंड आज का टॉपिक है फोर्स। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्स। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार फोर्स वर्ड का यूज किया होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज फोर्स? चलिए आज साथ में सोचते हैं व्हाट इज फोर्स। फ्रेंड्स, आप एक दिन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि घर में बहुत बार एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, डोर ओपन या क्लोज करते हैं, या फिर बकेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। इन सब कामों में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, क्या आपने इन सब कामों में एक चीज नोट की? इन सब कामों में आप या तो ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं। जैसे कि जब आप चल रहे हैं तो अपने पैरों से जमीन को पुश कर रहे हैं। जब आप डोर ओपन कर रहे हैं तो या तो आप डोर को पुश या पुल कर रहे हैं। सो इस बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट? जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में, ये बॉय कार्ट को पुल कर रहा है अपने तरफ। सेकंड में हम देख सकते हैं कि बॉय ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। एंड ये सारे रिजिड ऑब्जेक्ट हैं। सो अगर आपको रिजिड ऑब्जेक्ट ना पता हो तो क्विकली देख लेते हैं। रिजिड ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट अपना शेप ना चेंज करे। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे रिजिड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके टीवी का रिमोट हो गया, टीवी हो गया, वाटर बॉटल, मेटल का वाटर बॉटल हो गया। सो ऐसे बहुत सारे रिजिड ऑब्जेक्ट हैं। बट अगर हम रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? सो जब हम रिजिड ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स मींस पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ये एक मोशन में आता है। सो जैसे हम देख सकते हैं ये एग्जांपल में, ये बॉय ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है। सो ये फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में बॉय डंबल को होल्ड किया है, सो वो डंबल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड इसके कारण डंबल एक मोशन में आ रहा है, जिसको हम अगेन बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन। सो ये हमने देखा कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन रिजिड ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। क्या आप सोच सकते हैं अगर हम रिजिड की जगह पे नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? इसके लिए पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। सो नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो अपना शेप चेंज करता है। जैसे आपके घर में बहुत सारे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होंगे, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, वो सारे नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। सो अगर हम नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल पे, वो अपना शेप चेंज करते हैं एंड देन वो मोशन में भी आते हैं। सो बेसिकली जब हम नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपना शेप तो चेंज करते ही हैं, साथ में मोशन में भी आते हैं। सो ये था हमारा व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। सो अभी तक हमने देखा व्हाट इज फोर्स। अगर हम नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, एंड रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा। अगला टॉपिक है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? सो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो इमेजिन कीजिए कि आप घर से बाहर गए मोटरसाइकिल पे राइट डायरेक्शन में, और आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ गए थे, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि मैं राइट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया था। सो इसमें आपने डायरेक्शन भी बताया एंड आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने वो भी बताया। सो आपका जो डिस्टेंस था जो आपने ट्रैवल किया था, 10 किलोमीटर, ये आपका है मैग्नीट्यूड। बिकॉज ये 10 किलोमीटर में आपने
+10 किलोमीटर और -10 किलोमीटर नहीं बताया। सो ऐसा नंबर जिसमें साइन नहीं आता है, दैट इज प्लस और माइनस, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सो ये एग्जांपल में आपका डायरेक्शन था राइट एंड डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। सो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो एक बार हमने फोर्स अप्लाई किया और अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, सो उसके लिए फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मास निकाल लें एंड जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट किया, अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा आपका फोर्स जो आपने अप्लाई किया है। अगर आपको एक्सेलरेशन में कुछ डाउट हो तो क्विकली देख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन सिंपली होता है चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, और अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और किलोग्राम फोर्स। तो चलिए ये हमने देखा फोर्स का यूनिट एंड फॉर्मूला। सो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्स। अभी फोर्स के बारे में और भी बहुत कुछ टॉपिक्स है जो कि हमको कवर करना है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो के हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस, मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको फोर्स टॉपिक क्लियर हुआ हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।